स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं गौतम प्रसाद। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो सॉल्व क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट का जो हमें मिला हुआ है बच्चों, वो है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का। और जो सब्जेक्ट है बच्चों आपका ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है, ये ह्यूमन राइट्स के जो कौन से जो राइट्स होते हैं वो सभी चीज़ें, और वो हमारा जेंडर मतलब लिंग के बारे में और पर्यावरण के बारे में से ही प्रश्न संबंधित होंगे। और ये जो प्रश्न है बच्चों, हमें किसी दो ही प्रश्न को करना है, 4 दिए गए हैं, ठीक है ना। 100 मार्क्स का है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, इसमें हमारे कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें से कोई भी आप 4 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप शुरू का कर लीजिए चाहे लास्ट का कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए बच्चों, हम जो आज बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम आज पितृसत्ता के बारे में जानेंगे। पितृसत्ता क्या है? तो बच्चों सबसे पहले हम जब बात करते हैं पितृसत्ता की तो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह बोलना चाहूँगा कि आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा था। आप इसी तरीके से शेयर करते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी सब सारे असाइनमेंट के सॉल्व क्वेश्चन की। तो जितना हो सके आप उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और पसंद आए जब भी कीजिए, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं पितृसत्ता। तो पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? जहाँ पर कि घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। तो पितृसत्ता ये आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही आ रही है। ये वैदिक काल, रामायण, महाभारत, इन सभी में भी क्या है, पितृसत्ता चलती हुई आ रही है। अब पितृसत्ता को बनाए रखने के लिए संस्थागत और धारणात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो पितृसत्ता को बनाए रखने के लिए संस्थागत कई प्रकार की बनावटें हैं। जैसे कि मान लीजिए घर के सारे कार्य, जो हैवी कार्य होते हैं, बाहरी कार्य होते हैं, वो किसको सौंप दिए जाते हैं? पिता को ही सौंप दिए जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, उनकी जो संस्थागत है वो उनको पितृसत्ता इस तरीके से बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से वह उनका चलते रहता है। तो ये पितृसत्ता कहीं ना कहीं क्या एक चीज़ ये भी दर्शाती है कि जो घर का पूरा मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता होता है। तो पिता क्या करता है, अपने इर्द गिर्द जितने भी जो सारे होते हैं कार्य, बाहर के हैवी कार्य होते हैं, वो सारे कौन करता है? पिता के अंतर्गत ही होते हैं। इसीलिए पितृसत्ता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन वर्तमान समय में यह पितृसत्ता खत्म होकर मातृसत्ता पे पहुंच गई है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने लग गया, जिसके कारण महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें होने लग गई। आज हमारे भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि महिलाओं को कई प्रकार का अधिकार दिया जा रहा है, जो कि वह पुरुषों के समान अधिक कंधे से कंधे मिला के चल सकें और अपना विकास भी कर सकें। पितृसत्ता वास्तव में यह एक अवधारणाएं अच्छी भी मानी जाती है, लेकिन परंतु अगर इसके स्त्री के रूप में देखा जाए तो ये काफ़ी पिछड़ी हुई मानसिकता से बताया जाता है। क्योंकि संस्थागत में हर एक क्षेत्र में महिलाओं को कम समझा जाता है, ताकि वह कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है। इसलिए पितृसत्ता हमारे वैदिक काल से, महाभारत टाइम से, रामायण काल से भी चलती हुई आ रही है। तो आपने देखा भी होगा, अगर रामायण देखा होगा, और आपने चाहे किस तरीके से जो राजगद्दी पे जो होते हैं, राजा दशरथ होते हैं, उनकी पत्नी नहीं होती। तो इस तरीके से और भी हमारे महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो कि सारे पुरुष ही क्या होते हैं, उन्हीं के अंदर राजगद्दियाँ होती है, लेकिन स्त्रियों के अंडर में कोई सी भी राजगद्दियाँ नहीं होती। तो इस तरीके से वो धारणात्मक जो होती है, उनकी संस्था होती है, वो बनाए रखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर उनके बच्चे होते हैं, वो भी बनाए रखते हैं। तो बच्चों अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की। हमें 2 ही क्वेश्चन करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहला। तो बच्चों अब आते हैं हम जो बात करेंगे, एक है हमारा क्वेश्चन, क्या आप सहमत हैं कि वैश्वीकरण के कारण, पहला क्वेश्चन बच्चों, तो क्या आप सहमत हैं कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में असमानताएं बढ़ी है? अपने उत्तर में समर्थन में तर्क दीजिए। भैया ये जो बात कही गई है, वैश्वीकरण के कारण क्या भारत में विभिन्न वर्ग मतलब बच्चों, जैसे मान लो निम्न वर्ग हो गया, निम्न वर्ग में छोटे किसान वगैरह मजदूर आते हैं। मध्यम वर्ग हो गया जिसमें कि टीचर्स, वकील, ये सारे लोग आते हैं। और उच्च वर्ग हो गए जितने भी जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग आपको बताया था, जिसमें चर्च के फादर हो गए, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये सारे आते हैं। तो क्या इन सभी में असमानताएं बढ़ी है वैश्वीकरण के आने से? अपने उत्तर देने हैं।
बच्चों अगर ये बात की जाए, अगर हमें समर्थन देना है, ये बात सही है कि विभिन्न वर्गों में असमानताओं का भाव पैदा हुआ है। वह किन कारणों से, वैश्वीकरण जब जैसे ही आया, बच्चों मैं आपको बता दूं 1990 का वो समय था, 1990, जिस समय कि हमारे भारत में कई ऐसी मशीनरी चीज़ें आई जिससे कि कई लोगों का रोज़गार छिन गया। रोज़गार छिनने की वजह से क्या हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाई, जिसके कारण क्या हो गया, उनके अंदर एक असमानताएं पैदा हो गई। जैसे कि उच्च वर्ग की संख्याएं बढ़ने लग गई और निम्न वर्ग की संख्याएं, जो निम्न वर्ग की संख्याएं थी वो दिन पर दिन वृद्धि होने लग गई। मतलब बेरोजगार की संख्या बहुत अधिक होने लग गई और जितने भी जो उच्च वर्ग थे वो और ज़्यादा धनी होते गए, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते गए। ठीक है ना। इसका एक कारण क्या था कि भारत में मशीनरी तंत्र आ गई। मशीनरी तंत्र आने के कारण बच्चों क्या हुआ, जिसके कारण एक कंपनी में यदि वह कोई भी व्यक्ति, जब मजदूर थे वो 500 मजदूर किसी कार्य को करते थे, वही कार्य मशीन उस कार्य को कम समय में और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट करती थी, जिसके कारण क्या हुआ, कई लोगों का रोजगार छिन गया और यह असमानताएं का कारण भी बनकर सामने आई है। और एक चीज़ हम यह भी देखते हैं, कई बार हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति, जब हम संस्कृति मतलब पहनावा ओढ़ावा, तो हमारी जो संस्कृति है, तो बच्चों संस्कृति में क्या हुआ, बच्चों ने कई प्रकार के, ऐसे हमने देखा कि वेस्टर्न कल्चर को हमने अपनाया है। चाहे हम भोजन की बात करें, चाहे वस्त्र की बात करें, उसमें कई प्रकार के ऐसे हैं जो कि हमने क्या किया है, हमने भोजन और वस्त्र दोनों को ही अपनाया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने भोजन और वस्त्र दोनों को अपनाया है। तो आपने देखा होगा पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी पाश्चात्य है और ये कहीं ना कहीं क्या करती है, असमानताएं पैदा करती है। जो कि अब असमानताएं हमें कई तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे ही जैसे मशीनरी लगी, नए नए प्रौद्योगिक क्षेत्र लगे, औद्योगिक क्षेत्र लगे, जिसके कारण क्या हो गया, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो गए क्योंकि उनके पास उतने पर्याप्त धन नहीं था, जिसके कारण वह उस मशीन को लगा सकते थे। इसके कारण उच्च वर्ग को बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें यह तर्क देखने को मिलता है कि जो असमानताएं क्या थी वह विस्तृत रूप से हमें देखने को मिलती है, जिसके के कारण क्या हो गया, यह एक जो समाज था दो टुकड़ों में बट गया, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में, और असमानताएं धीरे धीरे बढ़ने लग गई और असमानताएं के कारण लोग एक दूसरे से भेदभाव करने लग गए। ठीक है ना। तो ये थे हमारे प्रश्न बच्चों, ये जिसके जरिए आप 90+ लेकर आ सकते हैं। इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों, ताकि आपको और भी वीडियो इसी तरीके से मिल सके। और आपका रिस्पांस अच्छा रहा था, इस बार मैंने दोबारा से बनाया है, आप दोबारा से कोशिश कीजिए, दोबारा बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो आपके जितने भी जो सब्जेक्ट हैं, असाइनमेंट है, वो आपको दोबारा से बताए जाएंगे। तो जब तक कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच और वीडियो को देखते रहिए।